29 जून सन 2024 से तारा होने जा रहा है उदय। शुक्र जो है लग्जरीज के कारक है। शुक्र क्या है? ग्लैमर के कारक हैं। शुक्र क्या है? सौंदर्यता के कारक हैं। तो 29 जून सन 2024 से शुक्र होने जा रहे हैं उदय और धनु राशि वालों के जीवन में अब लेकर आएंगे ग्लैमर, इंटेलिजेंट और जीवन में जो है लग्जरीज वो अब दिलवाकर ही रहे। तो धनु राशि वालों के जीवन में जो शुक्र हैं भौतिकता को लेकर आएंगे, लग्जरीज देंगे, इंटेलिजेंटनेस देंगे और जीवन में जो है सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। 29 जून सन 2024 वो तारीख नोट कर लो जिसमें शुक्र देव होने जा रहे हैं उदय। और शुक्र का उदय होना जीवन में लग्जरीज को लेकर आना है, रुपये पैसे को लेकर आना है, जीवन में एक बहुत ही अच्छा शुभ साइन लेकर आना है। तो देखिए मित्रों, शुक्र क्या है? शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरीज के कारक है। शुक्र क्या है? सौंदर्य के कारक है। शुक्र आपकी जो बहुत ही रिचनेस एक्टिविटी है उसके कारक हैं। शुक्र क्या है? एक आदर्श है। शुक्र क्या है? आपका ग्लैमर है। शुक्र आपकी एक लचक की चाल है। शुक्र क्या है? आपका जो लाइफ पार्टनर है वो शुक्र होता है। और शुक्र के साधन जो होते हैं वो बहुत ही लग्जरीज होते हैं। आपका मोबाइल फोन है वो शुक्र की देन है। आप एसी में बैठते हैं वो शुक्र की देन है। जो आप अच्छे एक ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं वो शुक्र की देन है। तो सारा जो संचालन चलता है कलयुग में वो सब शुक्र की देन है। अगर आप देखते हैं बॉलीवुड तो शुक्र और ड्रैगन से रिलेटेड वहां पर कार्य होते हैं, पिक्चर्स बनती हैं, मूवीज बनती हैं, ग्रामर है वहां पर, बहुत ही अच्छी जो है वाइब्रेशन है जो आपको मूड को चेंज कर देती है। आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं और आप जो पिक्चर हॉल होता है वो शुक्र का होता है और वहां पर आप बैठते हैं तो आप देखते हैं मूवी, और मूवी आपका क्या कर देती है? एक मूड चेंज कर देती है। तो वो शुक्र का ही प्रभाव है। तो क्या है? बॉलीवुड भी जो है ग्लैमर है और शुक्र की ही वहां पर मलकियत होती है। अब बात कर लेते हैं 29 जून सन 2024 से सुबह के 10:40 पर जो है शुक्रदेव उदय हो जाएंगे। देखिए शुक्रदेव काफी समय से जो है अवस्था में चल रहे थे। देखिए जब कोई ग्रह जो ग्लैमर से रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड होता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, आपकी सुंदरता से रिलेटेड होता है, युवा जो एक्टिविटी है वो किसकी होती है? वो शुक्र की होती है, उससे रिलेटेड होता है। तो ये बहुत दिनों से अवस्था में चल रहे थे। तो क्या है? धनु राशि वालों के जीवन में वैसा ये पोजीशन नहीं दे रहे थे जैसा उनको देना चाहिए। अब 29 जून से क्या होंगे? ये उदय हो जाएंगे। तो क्या है? जब शुक्र ग्रह जो दैत्यों के आचार्य हैं, शुक्राचार्य, वो अब उदय होंगे और गुरुदेव भी उदय हो चुके हैं। तो क्या है? ये जब दो आचार्य ग्रह जो है अस्थावस्था में चल रहे थे और अस्त ग्रह क्या होता है? सो जाता है, उसकी डिग्रियां कम हो उसकी डिग्रियां, तो अस्त ग्रह क्या होता है? सो जाता है, उसकी डिग्रियां जो है खत्म हो जाती है, रेंजें जो पृथ्वी पे आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो क्या था? उसके कारण रुपये पैसे की तंगी आ रही थी, आपके जो काम नहीं बन रहे थे। क्योंकि जब कोई आप जैसे एग्जाम्पल समझिए कि आप कोई नौकरी पर जाते हैं या आप कोई जॉब में जाते हैं, आपका प्रेजेंटेशन जो आपकी वाणी के जरिए होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए होता है और आपकी एक्टिविटी के जरिए होता है, तो वो क्या करता है? इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बनाता है। तो जब इम्प्रेशन ही नहीं रहेगा तो आपको नौकरी वगैरह कैसे मिलेगी? तो इसी का कारण था कि गुरु अस्त चल रहे थे और शुक्र अस्त चल रहे थे। तो गुरु तो उदय हो चुके हैं 6 जून सन 2024 से। अब शुक्र जो है 29 जून सन 2024 से उदय हो जाएंगे। तो अब क्या होगा धनु राशि वालों के जीवन में? अब धनु राशि वालों के जीवन में आने वाला है मोटा पैसा, मोटा कैश और अब होगी मोटी ऐश ही ऐश। तो क्या है? आपके जीवन में अब परिवर्तन की सुनामी आने वाली है और जो शुक्रदेव है अब आपको देंगे एक लग्जरीज। आप अगर भूमि लेना चाह रहे थे तो आपके भूमि के जो काम है
वो बनेंगे। आप कोई फ्लैट लेना चाह रहे थे, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, आप कोई लग्जरी से संबंधित सामान लेना चाह रहे थे, वो नहीं ले पा रहे थे, कार लेना चाह रहे थे, होम लोन लेना चाह रहे थे, तो अब आपकी डिजायर पूरी होगी और आप एक नया भवन, नया मकान ले सकते हैं, नई कार अपनी ले सकते हैं और जीवन में सुख उठा सकते हैं। क्योंकि शुक्र क्या है, जो आपके भौतिकवादी जीवन है कलयुग का, उसके कारक है। शनि और शुक्र की युति बहुत ही अच्छा राजयोग बनाती है, अगर जन्म पत्रिका में होती है ये केंद्र स्थानों में, तो शुक्र बहुत ही अच्छा फल देती है। अच्छा, शुक्र की पोजीशन जो है अब बहुत ही अच्छी मोटिवेट होने वाली है और ये क्या है, युवावस्था में अब आ गए हैं और अस्त से उदय हो गए हैं 29 जून सन 2024 से। तो धनु राशि वालों के जीवन में आप किंग जैसा जो है समय आ चुका है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप ज़्यादा लग्जरीज के ऊपर खर्चा करेंगे तो आपके बस खर्चे बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और खर्चे बढ़ जाएंगे तो आप क्या है, थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा आपसे खर्चा हो सकता है, तो उसके कारण आपका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। देखिए, और क्या होता है कि जब खर्चा हो जाता है तो फिर क्या होती है, एक बाद में एक टेंशन सी आ जाती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो ठीक समय रहेगा। कोई पार्टनर डील करना चाहें तो वो क्या है, आप सोच समझ कर करें, क्योंकि 7th हाउस में मिथुन राशि में शुक्र देव विराजमान हो चुके हैं 12 जून सन 2024 से। तो मिथुन राशि में विराजमान होना इनका एक बहुत ही अच्छा शुभ साइन है। वहां पर सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है, त्रिग्रही राजयोग चल रहा है और फिर ये तारा उदय हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा जीवन में लाइफ स्टाइल होगा, बहुत ही अच्छी सुंदर आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी अब बहुत ही सॉफ्ट होने वाली है, उसका लाभ उठाइए। और कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का इलाज करा सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए, परवरदिगार के भुगतान जो होते हैं, मालिक के जो भुगतान होते हैं, ऊपर जो कलयुग का असुर बैठा है शनि, उसके जो भुगतान होते हैं वो क्या होते हैं कि जब आते हैं तो वो पूछ कर नहीं आते, और जब वो भुगतान आप भुगतते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला होता है। आप समझते नहीं हैं, भुगतते रहते हैं, चाल को चलाते रहते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर की फीस देनी पड़ेगी, इस बात से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप कहीं भी आप मनी सेविंग्स करते हैं, वेस्टिंग करते हैं, वो वेस्टेज नहीं होता, लेकिन अपनी जो किताब मुकद्दर की खोलनी होती है तो आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, उनके दिए मोटिवेशन पे हमको चलना पड़ेगा। तो आप इससे डरते हैं, आने से डरते हैं और अपने जीवन की काली किताब को चलने देते हैं, तो नुकसान घाटा आप सहते रहते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि नुकसान आपका बहुत कर्जा हो गया धनु राशि वालों पर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी अगर आप खेलते हैं तो उसमें मोटा माटी को नुकसान हुआ, आप पर कर्जा हुआ, आपको लॉसेस हुए, आपके जो परिवार में कलेश का वातावरण बना, आपकी जो भूमि है, भवन है और आपका जो दुकान है या आपका कोई प्रॉपर्टी है उस पर लोन हो गया और आप कर्जदार हो गए, मोटा आप पे बहुत ही कर्जा हो गया, 1-2 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया। अब क्या हुआ, आप भुगतते रहे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर पे जाएंगे तो मोटिवेशन उनका मिलेगा, उपाय परहेज मिलेंगे, उपाय इलाज मिलते हैं, तो आप उससे करने से कतराते हैं, भुगतते रहते हैं और अपनी किस्मत की जो यहाँ जो आज्ञा चक्र है उसको खोलते नहीं है और आप सदैव भुगतान भुगतते हैं। तो देखिए, हमारा तो कुछ जाता नहीं है, आपको गाइडलाइन देना हमारा काम है वीडियोस के जरिए, आप आए या नहीं आए आपकी मर्जी, और जो हमारे पास आता है उसके किस्मत के ताले हम खोल देते हैं, जीवन में घाटा कर्जा उसको खत्म करा देते हैं, क्योंकि हम देते हैं उपाय इलाज परहेज, तो क्या होता है जीवन में तरक्की ही तरक्की आती है। तो कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का इलाज करा सकते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।